अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम का कम लिख लें। फिर वीडियो देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज आपको ये टॉप ट्रेंडिंग नेक लगाने का मैं तरीका बताने वाली हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है पूरी वीडियो देखनी। तो मैं इसको शमोज सिल्क पे लगा रही हूँ। तो पहले मैं सूट सिलाई कर लूँगी। हाँ जी, सूट जो है ना मैंने पहले स्टिच कर लेना है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से जिस सूट के ऊपर भी आपने इसको लगाना है ना, उसको आपने स्टिच कर लेना है। मैंने क्योंकि फैब्रिक जो है मैंने आपको पहले भी दिखाया कि मैंने शमोज सिल्क लिया है ना, तो शमोज सिल्क के साथ आपने ना इनर ज़रूर लगाया करें। इनर के बगैर आप शमोज सिल्क को सिलाई करती हैं ना, तो वो लुक नहीं आता है जो उस तरह से ना, ये लाइनिंग लगने के बाद जो लुक आता है ना इसका, ये देखें। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल सादा सी ना शॉर्ट शर्ट सिलाई की है। ये देखें, गोल गला है, सिंपल फोल्डिंग है, तुरपाई वाला सारा घेरा चाक है, ये देख लें, ठीक है। और इसके साथ ना खुले पांचे वाली शलवार बनाई है। आप समझ लें फर्शी शलवार कह लें, लेकिन ऊपर बेल्ट वाली नहीं है, ठीक है। ऊपर बेल्ट नहीं डाली है, सिर्फ और सिर्फ इसका पांचा जो है ना वो हमने थोड़ा सा खुला रखा है और चौड़ा बना दिया है ना। मैं बता भी देती हूँ कि मैंने इसको कितना रखा है। चौड़ाई ना मैंने इसकी, ये देखें, 8.5 इंच है। और इस तरह से मैंने इसको लिया है, तकरीबन 4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन 4 इंच भी ले सकती है ना, इतना कुछ चौड़ा हो गया है। अब लगाना है हमने इसके ऊपर गला। अब गला कैसे लगाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही इजी तरीके से। जब आप नेक लेके आते हैं ना, जब भी आपने ये नेक लेना है तो ये आपको इसी तरह से ना पैकेट के अंदर ही मिलता है। इसी तरह का पैकेट होता है, आपने ना इसको फेंकना नहीं है। इसको गले को मैंने ना, ये देखें, मैंने पहले भी आपको निकाल के दिखा दिया था सिलाई करने से पहले भी। अब ये जो है ना, ये वाला, इसी से हम ना इसका सारा काम करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, फ़र्ज़ करें कि ये नहीं है, फिर आप कोई पेपर ले लें, कोई अखबार ले लें, कोई कार्ड पेपर ले लें, चार्ट पेपर ले लें, कुछ भी ले लें, मतलब कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए है जो कि इस तरह की हो। इसको ना हम पूरी कमीज़ के ना यहाँ गले के नीचे रखेंगे, इस तरह से। मैं थोड़ी सी लाइट ना हल्की करती हूँ, ये देखें। कमीज़ बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए, यहाँ कहीं भी कोई सलवट नहीं आनी चाहिए। बस आपने ये ना एक दफ़ा ना अपने आप को देख लें, जो भी आपका सूट है, जिसके हिसाब से भी आप चल रही हैं, जिस पे भी आप लगा रही हैं, ये देखें। नेक आपका ना बिल्कुल सीधा और परफेक्ट, और कहीं कोई सलवट नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। इस पॉइंट पे आके अब हमने अगली बात करनी है। ये जो नेक होते हैं ना, इनकी ये वाली चीज़ जो है ना, ये काफ़ी बड़ी होती है। इसके दो ऑप्शन होते हैं। बाज़ लोग जो है ना पूरा ही नेक रखना चाह रहे होते हैं कि भाई हमने यहाँ रखना है और हमने इसको यूं लगाना है। देखिए, ये ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं। थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद इसका जो है ना, ये वाली चीज़ आप लोग बहुत इसमें आ जाती है, खाली जगह आ जाती है। इसलिए मैं इसको, ये जो इसकी पट्टी है ना जहाँ पे गला आ रहा है, ये देखें, यहाँ पे हमने गले की ना अंदर तुरपाई की हुई है, वहां तक मैं इसको रखूंगी। अब आप देखते जाएं कि मैंने इसको कैसे जोड़ना है। और ये इसका सेंटर का निशान आ रहा है, सेंटर के निशान को ही मैंने फॉलो करना है, ये देखें, इस तरह से, और ये इस तरह से। अब ये आ गई पूरी टाई। इसके नीचे जो होता है ना, ये ग्लू लगा हुआ होता है ये। अब इसको गर्म करना होता है। गर्म आप किस तरह से करेंगे? फैब्रिक के ऊपर इसरी गर्म रखेंगे तो या तो फैब्रिक जल जाएगा, या आपका गले का साइज जो है ना, स्टाइल सारा ख़राब हो जाएगा। अब उसके लिए आपने ये करना है, कोई भी ग्लू लेके ना, जहाँ पे हमारा ये सेट आ रहा है ना, इसको बस हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं ऐसा करना। बस ये है कि इसके ना कॉर्नर वगैरह जो है ना, ये हिले नहीं, ये देखें। बस ये सेट करना है हमने थोड़ा सा ना, कि जब हम इसको लगाने लगे तो ये हिले ना अपनी जगह से, इस तरह से। बस थोड़ा थोड़ा सा, ये देखें, मैं इसी तरह से ना यहाँ रख के, क्योंकि मैंने बिल्कुल ऐसे है कि मामूली सही लगाया है, ये देखें। ये अब ना ये टेंशन नहीं होगी कि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ना हिलेगा नहीं,
अब आपने आयरन को जो है वो गर्म कर लेना है और कोई भी लॉन का पीस लेना है। हमेशा आपने लॉन का पीस लेना है, कोई रेशमी पीस, लॉन हो या कॉटन हो, कोई रेशमी वाला पीस नहीं लेना आपने। उसको आपने यूं डबल कर लेना है, सिंगल नहीं रखना हमने, हमने उसको डबल करना है इस तरह से। अब इसको मैं डबल करके ना इस पूरी पहले नेक के ना ये वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा जो है ना पहले हम यहाँ पे करेंगे। अब मैं इस्त्री को पहले गर्म कर लेती हूँ। ठीक है, इस्त्री मेरी गर्म हो गई है। अब मैं रखूँगी इसके ऊपर। बस आपने इसको हिलाना नहीं है इस्त्री को, बस यूं उठा उठा के रखना है। ये देखें, आपकी इस्त्री जो है आपके कपड़े के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इतनी नीचे होनी चाहिए। ये आपने बस इसको इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद ना, पहले हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। ये बहुत टेक्निक से लगते हैं, अगर आप इस तरह से लगाएंगी ना तो आपका गला बहुत ही परफेक्ट लगेगा। ये देखें, बस देखो मैंने इसके ऊपर ना इस्त्री को जिस तरह से फेरते हैं वो काम नहीं करना है, इसी तरह से बस हल्का हल्का सा मैं ना ऊपर से थोड़ा सा प्रेस, मतलब दबाव दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन हिला नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, सिर्फ मेरा दबाव आ रहा है इस्त्री का ना, इस तरह से। इसी तरह से मैं 2 से 3 मिनट पूरे गले के ऊपर जो है ना इसको इसी तरह से प्रेस करती जाऊंगी। अब जब हमारा थोड़ा सा टाइम गुजर गया है, हमने इसको अब कर लिया थोड़ा सा अच्छे से प्रेस, अब हमने इसके ऊपर हल्की हल्की से इस तरह से इस्त्री फेरनी शुरू करनी है। ये देखें, एक ही रुख में, ठीक है, इस तरह से एक ही रुख में जाना चाहिए। ये देखें, अब मैं इसको बंद करती हूँ। हम इसको पहले चेक कर लेंगे कि हमारा गला जो है वो कितना चिपक गया है। हाथ नहीं अभी लग रहा, अच्छा खासा गर्म है। हाँ जी, ये ना अभी बहुत बहुत गर्म है, स्टोन है ना, तो स्टोन अभी बहुत गर्म हो गए हैं। अब मैं ना इस फैब्रिक के साथ ना हल्का हल्का ना इसको प्रेस करूँगी इसी तरह से, क्योंकि हाथ नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि इसके बाद हमने सिंगल कपड़े के साथ ना इसके ऊपर अभी प्रेस करना है। कपड़े से प्रेस करने से ना वो जितना भी होगा ना वो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। लेकिन आप ये देख लें कि हमने जहाँ रखा था वहीं का वहीं है, और कुछ नहीं हमने किया है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद अब मैं कपड़ा लूँगी सिंगल, इसको सिंगल कर लूँगी अब, क्योंकि अब हमारे ना हिलने का ख़तरा नहीं है। हमें ये ख़तरा नहीं है कि अब ये अपनी जगह से स्लिप हो जाएगा। अब देखो मैंने इतना लंबा रखा है ताकि ना हमारे कपड़े के ऊपर ना, हमारी कमीज़ के ऊपर जो है ना ये नहीं आए। अब देखो, अब मैंने इसको प्रेस करना है बिल्कुल जिस तरह से हम प्रेस करते हैं। आयरन मैंने बहुत तेज़ नहीं की है। सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगी ना तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका नेक जो है ना वो लग जाएगा। चलें जी, ये अब डन हो गया, इसको मैं अब बंद करती हूँ। ये देखें, अब जो ऊपर से एक्स्ट्रा है ना ये वाला, ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा, इसको हम कटिंग कर देंगे। ये देखें दोनों साइड से, तो इस तरह से अब हमने इसको नीचे से ये निकाल लेंगे, और आप अब चाहें ना तो सुई धागे से ना इसको पक्का कर सकते हैं। तो ये देखें कितना नीट हमारा नेक जो है ना वो रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, आप इस ज़रूर ट्राई करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।